अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी कैलीग्राफी के कोर्स के बारे में है और बेसिक स्ट्रोक हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि बेसिक स्ट्रोक्स कौन से हैं। कैलीग्राफी कोर्स की ये फर्स्ट वीडियो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट और फॉर्मेटिव है, देखनी चाहिए। हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है कि कलम को पकड़ना कैसे है और किस एंगल में पकड़ना है कलम को, और एक ही कलम से हमने थिकर एंड थिनर स्ट्रोक्स कैसे लेने हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, कहीं से पतला और कहीं से मोटा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और आज के वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा फुल एंड तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कलम को पकड़ेंगे, कलम को पकड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कलम और पेंसिल को पकड़ना कोई मुश्किल काम है। जैसे आप ये देखें, आप इसको पकड़ते हैं वैसे ही आपने कलम को पकड़ना है। बस आपने लिखने के स्टाइल डिफरेंट है, तो वो अब हम सीखेंगे कि कत कैसे लगाते हैं, बेसिक स्ट्रोक्स कौन सी हैं और किस तरह आप अलिफ लिखेंगे। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस में सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। अब हम टेक्निकल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि हमने कलम को किस एंगल में पकड़ना है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने वर्टिकल एक लाइन लगाई, इसके बाद हमने हॉरिजेंटल एक लाइन लगाई। और आपको पता होगा वर्टिकल एंगल जो है वो हॉरिजेंटल के 90 डिग्री पर होता है। तो हमने यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाया। तो इसका जो हाफ है वो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा 45 का होता है। और इसका जो हाफ होगा, हमें थोड़ा सा एक यहाँ पे स्ट्रोक लेना है और एक यहाँ पे। ये 80 का स्ट्रोक होगा और ये 70 डिग्री का स्ट्रोक होगा। कैलीग्राफी के लिए हमने कलम को पकड़ा, तो जब हम कैलीग्राफी करेंगे तो हमने इस एंगल में, यानी ऐसे 90 पे नहीं, इस एंगल में 80 या फिर 70 के एंगल में हमने कलम को पकड़ना है। जब हमने कत मेजरमेंट करने, कत लगाने, तो कत जो है हमने इस एंगल में 40 के, यानी यहाँ पे रख के 40 के एंगल में कत लगाने, और लिखना हमने जो है वो 70 और 80 के एंगल में। ये देखें, जब हम कत लगाएंगे तो हमने इस एंगल में पकड़ के ऐसे स्क्वायर शेप में, यानी मुरब्बा शेप में हमने एक कत लगाना है इस एंगल में पकड़ के। जब हमने अलीफ या कुछ भी राइट करना है, कैलीग्राफी स्टार्ट करनी है, तो हमने इस एंगल में कलम को पकड़ना है। जब हम कत लगाएंगे, कत लगाने के लिए आपको सबसे पहले यही करना चाहिए, जो बिगनर्स हैं वो ऐसे एक लाइन लगा लें। लाइन लगाने के बाद यहाँ से कॉर्नर इसका लाइन के साथ टच करे और ये बना दिया। अब इस आपके पास एक मेजरमेंट हो गई कि आपने एक कॉर्नर कलम का कत के साथ अटैच हो जाए, दूसरा इस लाइन के साथ। तो इस तरह आपने इसकी मेजरमेंट करनी है, एक कत को दूसरे के ऊपर नहीं, आपने ओवरलैप नहीं करना, थोड़ा सा उसके कॉर्नर के साथ बस टच हो। ये देखें ऐसे, इस तरह आपने 45 के एंगल पे पकड़ के आपने कत लगाने हैं। और ये बेस्ट मेथड है कि आप लाइन लगा लें और उसके साथ आप ऐसे कत लगाते जाएं। ये आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरह कत लगाने की। और जब भी कलम को यूज़ करने की कोशिश किया करें, जब भी कुछ लिखें, इस तरह हाथ में टिश्यू पकड़ें और उसे साफ़ कर लिया करें। अगर आपने डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं इसलिए भी अच्छा है कि आप कलम इस तरह साफ़ कर लें, और कलम को आपने साफ़ सुथरा ही रखना है। अब हम डिफरेंट स्ट्रोक्स सीखते हैं जो आप लोगों ने बेसिक ट्राई करने हैं कि स्टार्ट में आपको ये स्ट्रोक्स आने चाहिए। तो आपने कलम को 90 के एंगल में पकड़ा। सपोज आपने यहाँ पे ऐसे पकड़ा, 90 का एंगल ये है, तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रोक लिया ऐसा। ये यूज़ होता रहेगा कैलीग्राफी में, नेक्स्ट आपको जाके पता चलेगा। तो इसका देखें, एक कत का यहाँ पे इसका फासला है। अगर यहाँ से ऐसे लेके आए तो लाइन लगाएं, ये आपने स्ट्रोक लेना है और इसी तरह आपने डिफरेंट स्ट्रोक्स लगाते रहना है। अब जो है मैं डिफरेंट स्ट्रोक्स आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आपने
ट्राई करनी है। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल 90 का एंगल आपने ऐसे रखा हुआ है, बारीक कॉर्नर, और यहाँ पे हमने कलम को थोड़ा सा मूव किया तो वो कलम का थिकर स्ट्रोक आ रहा है, और यहाँ पे मैंने फिर बारीक कर दिया। ये देखें, यहाँ से बारीक, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। एक आपने स्ट्रोक ऐसे ही लेना है, नीचे से बिल्कुल ऐसे ही बारीक, यहाँ से फुल कलम लग गई, और यहाँ पे जाके फिर हमने उसी एंगल में कलम को छोड़ दिया। ये आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ऐसे एक स्ट्रोक आपने ऐसे लेना है कि यहाँ से बारीक, यहाँ से मोटा, और यहाँ से बारीक। देखें, खुद ही एक थिकर स्ट्रोक सेंटर में आ गया। अगर इसी को नीचे से ऊपर लेके जाएं तो आप इसी को ऐसे देखें, सेम वही उसकी मोटाई आई है, और यहाँ पे ये एक ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है और एक नीचे से ऊपर की तरफ। और ये चीज़ इसकी थिन होनी चाहिए, सेंटर में थिकर स्ट्रोक हो, और लास्ट में फिर उसका कॉर्नर सा बन जाए। और कट लगाने आपने बार बार ऐसे सीखने हैं कि यहाँ पे भी आप, जैसे ये सपोज लाइन लगी हुई है तो आप इसके कट लगा रहे हैं, तो ऐसे आपने लगाया। फिर अब इस कॉर्नर को और इस लाइन के साथ कलम के दोनों सिरे टच करें, दूसरा कट लगा दिया। यहाँ पे ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा, ऐसे ही आपने किस चीज़ को मेजर करना है, या तो आपने इस तरह कोशिश करनी है कि लंबी लंबी लाइनें बनाएं, आपको कलम पकड़ना आए और कट लगानी है। और किस एंगल में कलम को पकड़ा हुआ है, देखें ये वाला एंगल है 45 का, मैं इस एंगल में ऐसे नहीं पकड़ा हुआ। जब ऐसे लिखूंगी तो 70 और 80 के एंगल में पकड़ेंगे हम कलम। इसी तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स लेने हैं कट के। कट जो है एक मुरब्बा शक्ल में होता है। जब उसकी आप मेजरमेंट करें, ऐसे एक लाइन लगाएं तो एक क्रॉस का निशान बनता है। ये देखें, यानी ये लाइन भी सीधी और ये लाइन भी सीधी, ये और ये चारों उसके पोर्शन जो हैं वो बिल्कुल एक साइज़ के होंगे। यानी अगर आप इसे बढ़ा ले जाएंगी तो फिर वो मुरब्बा शेप में नहीं रहेगा। देखें, जो बिगनर्स होते हैं जब वो कलम पकड़ते हैं तो वो ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। अलिफ भी लिखना है या कुछ भी लिखना है, ऐसे लिखते हैं, तो फिर वो अच्छे से उनकी खूबसूरती नहीं आती वर्ड्स में या कैलीग्राफी में। तो क्योंकि उन्होंने बेसिक स्ट्रोक्स नहीं लिए होते, उन्हें कलम पकड़ने का पता नहीं होता। तो ये सारे स्ट्रोक्स जब आप लेंगी तो इंशाल्लाह कलम पकड़ना भी आ जाएगा, स्ट्रोक्स लेने भी आ जाएंगे। अब आपने सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रोक्स लेने हैं कि आपने ऐसे सीधा कलम चलाना है, सीधा। ये देखें, सबसे थिनर स्ट्रोक है। और फिर सेम इसी तरह आपने बैक आना है ऐसे। जब आप कलम के, आपने बिल्कुल ऐसे, जब आप कलम का एंगल थोड़ा सा ऐसे चेंज करेंगी तो अब थोड़ा सा उससे पतली लाइन बनेगी। अब बिल्कुल इससे भी ऐसे। और आपने ये 80 या 70 के एंगल के पकड़ के आपने ऐसे वाले स्ट्रोक लेने हैं। फिर आपको अलिफ लिखने में इजी होगा, और काफ़ी अपनी शीट कर देनी है ऐसे स्ट्रोक लेने में। बिल्कुल इस एंगल में कलम को पकड़ के ऐसे। कुछ नुक्ते ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सा मॉडर्न कैलीग्राफी में जब हम नुक्ते लगाते हैं तो वो कुछ, ये बिल्कुल स्क्वायर में है, वो थोड़ा सा उसमें कर्व आ जाता है ऐसे। तो ये ऐसे मॉडर्न कैलीग्राफी में यूज़ होते हैं, लेकिन हमें खत सुलस में यही पैटर्न चाहिए। मैंने डिफरेंट शेप्स में कत लगा के एक मुरब्बा स्क्वायर फॉर्म में बना दिया है। तो आप डिफरेंट ऐसे लगाएं, कत ऐसे लगाएं, लाइनें भरें ताकि आपको कलम का यूज़ आए। अगर आपने 3 नुक्ते लगाने हैं, सपोज पे तो नहीं होता अरेबिक में, से होता है, तो आपने ऐसे ये नीचे वाला इसे ख़त्म कर दें, ऐसे लगा के इसके सेंटर में ये तीसरा कट लगा दें। अब देखें, कलम से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती कलम से ही आती है। ये देखिए, आपने
इसके साथ अगर लिखना है तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि स्टार्टिंग में तो इसका आगे से कट जो ठीक होता है, लेकिन लिखते लिखते इसका ब्रश बन जाता है। फिर इसके हम प्रॉपरली स्ट्रोक थिकर एंड थिनर नहीं ले सकते। सपोज मैं यहाँ पे दाल लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे कि अगर हमने इसका ऐसे स्ट्रोक लिया, अब देखें ये प्रॉपरली सारे कॉर्नर इसके दोनों नहीं लग रहे। यहाँ पे मैंने छोड़ा और यहाँ से मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो कलम से इसकी खूबसूरती मिल सकती है। यहाँ पे मुझे एक वो थिनर स्ट्रोक चाहिए था और यहाँ पे भी न्यू मार्कर होगा तो ठीक चलेगा। जैसे ये थोड़ा सा हम यूज़ कर लेंगे तो इस तरह फिर डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए कलम के साथ लिखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। कलम जो है उसकी ये चीज़ बहुत पतली होती है, हम इजीली थिकर एंड थिनर स्ट्रोक ले सकते हैं। अब इस ताल को हम लिखते हैं कलम के साथ। तो यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल बारीक देखें स्ट्रोक है। अब मैंने इसका बिल्कुल बारीक से स्टार्ट किया और यहाँ पे ये देखें मुझे जहाँ पे जो चीज़ चाहिए थी थिनर, मुझे यहाँ पे ये स्ट्रोक चाहिए था कि बिल्कुल माइनर सा, और ये भी बिल्कुल बारीक, तो एक कलम से ही हमें मिल सकता है। एक स्ट्रोक आपने ये वाला भी लेना है कि जब आप जीम हा लिखेंगे तो ऐसे ऐसे, यानी यहाँ से अगर लाइन लगाएं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्पेस रखी है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स जब ट्राई करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो आपको खुद ही कलम का यूज़ आ जाएगा अच्छे से। देखें ये वाला स्ट्रोक भी आपको, या जब हम लिखेंगे लास्ट में हरूफ तहज्जी में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। यानी आप सीधा लिखें, आप बैक जाएं, फॉरवर्ड जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, नीचे की तरफ जाएं या तिरछा, हर स्ट्रोक आपको आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रोक से मिलकर ही सारे लेटर्स लिखे जाएंगे। तो आज का ये हमारा कोर्स का लेक्चर था बेसिक स्ट्रोक्स के बारे में, कि कत कैसे लगाएंगे, कलम को कैसे पकड़ना है, कौन कौन से हमने कत लगाने हैं। ऊपर से ऐसे वाले स्ट्रोक लगाएं, इसी एंगल में कलम को पकड़ के ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाएं, ऐसे सीधा लगाएं, थोड़ा सा एंगल ऐसे चेंज करके कलम का लगाएं तो पतला होगा, थोड़ा सा सीधा लगाएंगे तो मोटा होगा। उसी एंगल में आपने बैक भी लगाना है, उसी एंगल में आपने फ्रंट से भी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह लगाना है। ठीक है, ये आपका बेसिक लेक्चर था बेसिक स्ट्रोक्स के बारे में। आई होप सो तमाम स्ट्रोक्स के बारे में हमने डिटेल से सीख लिया है। अब मज़ीद वीडियो में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।